जब मंदिर में हम भगवान के सामने नृत्य कर सकते हैं तो पति के सामने पत्नी क्यों नहीं कर सकते? हाँ तो पति के सामने करो ना, समाज के सामने क्यों करना है? ओके, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। मैं आपकी स्पीड का और तुकबंदी का फैन भी हूँ। आप बड़ी अच्छी तुकबंदी बोलते हैं कि पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। पानी पियो छान के और ब्याह करो जान के। बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के। लेकिन अगर जान के विवाह करना है, पहचान के विवाह करना है, तो फिर तो लिव इन रिलेशनशिप में रह करके जानते हैं, फिर उसको भी अपन गलत मानते हैं। ये जानना नहीं। एक जगह आपने बोल दिया कि अब्दुल के साथ हो जाएगा विवाह, नहीं तो तुम्हारा, और फिर अब्दुल के साथ हो गया तो गड़बड़ होगा, फ्रिज में मिलेंगे। तो सारे के सारे अब्दुल जितने फेसबुक पे घूम रहे थे बोले महाराज जी हमने क्या गलती कर दिया। देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ आजकल लड़कियाँ पानी पियो छान के विवाह करो जान के, रिलेशनशिप जो है ना वो गलत है, वो आपको चरित्रहीन बना रही है। और हमारा भारत चरित्रवान भारत है। हमारे यहाँ पूजा किसकी है? चरित्र की। राम चरित्र सुन वेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो कोई पैसे से बड़ा हो सकता है, चरित्र से बड़ा नहीं हो सकता। और आप बताइए, पैसे वाले को आप बड़ा मानते हैं कि चरित्र वाले को? चरित्र वाले। हाँ, जो चरित्रवान है वो सबसे बड़ा है, ना कि पैसे वाले से। पैसे वाला बड़ा है। पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है, लेकिन चरित्र बड़ी चीज है। रावण पैसे वाला तो था, सोने की लंका, लेकिन पुतले जलाए जाते हैं। और राम झोपड़ी में रहते थे 14 साल, लेकिन पूजा की जाती है क्योंकि चरित्र की पूजा है। इसलिए अपने बच्चों को लिवन में ना रखें। लिवन मतलब चरित्रहीनता। इसलिए यदि आपके बच्चे चरित्रहीन हो गए तो फिर वो समाज का क्या निर्माण करेंगे, राष्ट्र का क्या निर्माण करेंगे? इतिहास गवाह है, चरित्रहीन व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। वो खुद के लिए भी बोझ है। चरित्रवान ही इतिहास रचे हैं, चाहे विवेकानंद हो, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे तुलसीदास इत्यादि महापुरुषों को देख लीजिए। चरित्र बहुत मायने रखता है। इसलिए चरित्र, आपका कैरेक्टर स्ट्रांग है तो आप स्ट्रांग हैं, आपका चरित्र गया तो आप गए। पर एक दो जगह मैं देखा तो मुझे लगा कि मैं, अगर आपको ठीक लगे उत्तर देना। आपने बोला कि लड़कियों को च्युइंगम बता दिया आपने। एक दो जगह पे आपने बोला कि लड़के आपसे नहीं आपके शरीर से प्रेम करते हैं। चिंगम कैसी होती है? चिंगम चबाया, चबा के सारा रस लिया, स्वाद खत्म हो गया, थूक दिया। यही हो रहा है समाज में। प्यार के नाम पर लड़कियों को चबा करके, उनका शोषण करके, और समाज में कुछ लोग उन्हें छोड़ देते हैं या टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? हाँ, आपके शरीर से प्रेम करता है या शादी से पहले क्या? तो मैं ये पूछना बेसिकली चाहता था कि क्या शादी से पहले प्रेम नहीं हो सकता? शादी के पहले प्रेम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? माँ से हो सकता है। लेकिन आपने कहा ना विवाह करो जान के। हाँ। मैं जानते जानते प्रेम हो गया। हाँ, जिससे विवाह करना है फिर उसी से आप प्रेम में रहिए। और जिससे प्रेम किया है, देखिए मेरा सिंपल फंडा है, आप विवाह किसी से भी करिए, लेकिन जब विवाह करिए ना तो आपके माँ बाप खुश होने चाहिए। बस मेरी इतनी सी बात है। ऐसा ना हो कि लड़का लड़की ने विवाह कर लिया, माँ बाप को पता ही नहीं चला, बुलाए ही नहीं शादी में। मैं इसके खिलाफ हूं कि भाई जिस माँ ने आपकी तेल मालिश करके आपकी हड्डियों को मजबूती दी, मलमूत्र धोया, कम से कम जिसने आपकी पसंद का हलवा और पराठे खवाए हैं, कम से कम अपने विवाह में उस माँ को तो निमंत्रण देते कि माँ मेरा ब्याह है, आशीर्वाद तो दे दे। लेकिन माँ को भी नहीं बुलाया तुमने और ब्याह कर लिया। ये कैसी खुशी है? ये कैसी प्रसन्नता है? ये कैसा प्यार है कि 4 साल की लड़की के लिए तुमने 25 साल की माँ का प्यार छोड़ दिया? वाह, ठीक बात है। इसलिए प्यार करना बुरा नहीं, आप खूब करिए, लेकिन ब्याह जब करिए ना तो आपकी माँ रोम रोम से आपको आशीर्वाद दे, आपका पिता, कि बेटा खूब खुश रहो। माँ रोए ना कि मेरे बेटे तुमने क्या गलत कर लिया, बस मेरी बेटी तुमने क्या गलत कर लिया।